सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों ने कभी विचार किया कि आज का जो मनुष्य है इतना विकास कर लिया है, गाड़ी, मोटर, बंगला, एरोप्लेन, ट्रेन, बहुत सारी चीज़ें, बम, बारूद, मिसाइलें, तो इतना विकास करने के बाद मनुष्यों को सुख मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, निरोग रहना चाहिए। मगर आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य दुखी और हैरान परेशान है। हैरान परेशान इतना है कि मानसिक रोगी हो चुका है। अमेरिका में हर 5वां व्यक्ति मानसिक रोगी है। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि ये सब इंसान को थोड़े पल के मनोरंजन तो दे रहे हैं, लेकिन मानसिक रोगी हो गए। छोटे छोटे बच्चे, भारत की बात कर रहा हूँ, विदेशों की छोड़ो, विदेशों में तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्या हो, आप लोग खुद न्यूज उठा करके देखा करिए। यहाँ से भी बहुत बुरी हालत है वहाँ के बच्चों की। अभी भारत में थोड़ा बहुत यहाँ के धर्म, संस्कृति, सभ्यता मध्यम वर्ग के लोगों ने बचा करके रखा है। निचले स्तर के लोग तो बिल्कुल ही अपने बस जीने, कमाने, खाने, उनको धर्म से मतलब नहीं है। और ऊपर वाले जो हाई फाई के लोग हैं उनको मौज मस्ती और धर्म कर्म से उनको मतलब नहीं। तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वही थोड़ा धर्म, संस्कृति, सभ्यता अपनी बचा करके रखी है। मगर वहाँ भी अब सेंध लग चुकी है। ये नेता लोग, अभिनेता लोग, जाति मजहब के जो सलाहकार लोग हैं, मुखिया लोग हैं, वो अब समाज को विदीर्ण कर रहे हैं, नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, आपसी एकता और भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं जातीयता के नाम पर। वो ऐसा तो ब्राह्मण, तो क्षत्रिय, तो ऐसा, तो दलित, तो मनुष्य मूर्ति, तो फलाना, तो ठिकाना, उसके शास्त्र में ऐसा लिखा है तो ऐसा है, तो हम बौद्ध को मानेंगे, कोई कबीरपंथी। इस तरीके से लोग आपस में बंटते, लूटते, पीटते और ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। और जिस दिन आग लगेगी उस दिन ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ऊपर से ऐसी ऐसी मशीनें बना लिए हैं लोग कि दूध नकली, घी नकली, मावा नकली। पहले हाथ के लोग बनाते थे, घर का होता था तो बहुत थोड़ा बहुत करते थे, तो लोग बाग पानी या कुछ इस तरीके की चीज़ें। मगर अब जो तेल आदि जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में निकलता है और उसमें चर्बी, मोबिल ऑयल, पता नहीं क्या क्या केमिकल आदि मिला करके लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है, जिससे मनुष्य आज भोगी हो गया है। केवल उसको भोग से मतलब है। जो आदमी भोगी होता है रोगी होता है। होटल में खाना, घर का खाना छोड़ देना, होटल में कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है, क्या डाला जाता है देखना नहीं, बस स्वाद पे जाना है, चटपटा। आज ये तो हो गया। ऊपर से गाड़ी मोटर तेज़ स्पीड में चलाना, धुआं छोड़ना। तो ऐसे ऐसे शहरों में इतने गाड़ी मोटर हो गए कि लोग, और वो शहर रहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग रह रहे हैं। क्या करें, मजबूर हैं, कहाँ जाएं। वहीं उनका रोजगार है, वहीं उनका धंधा है, वहीं उनका घर है। और हर देश ने ऐसी ऐसे हथियार, बम, मिसाइल बना लिए हैं और अपने मजहबी ऐसे कुविचार अपने समाज में डाल दिए हैं। एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा और हिंसा की बात कर रहे हैं कि आए दिन वहाँ मार काट, हिंसा, बमबारी विदेशों में तो शुरू हो गया है। भारत भी उसी कगार पर बैठा है। यहाँ भी
देखते होंगे कभी पत्थरबाजी, कभी हिंसा, ये सब चीज़ें होती आ रही हैं मजहब और जातीयता आदि के नाम पर। दलित आदि को देखते होंगे, जय भीम के नाम पर एक अपने ही हिंदू समाज के लोगों को गाली देना, उनकी देवी देवताओं को। अरे ये सनातन धर्म को समझो, ऐसा धर्म तो मतलब कहीं है ही नहीं है जो सबका सम्मान करता है। पत्थर तक में भगवान को देखता है, चींटी और जीव जंतु, पेड़ सबको पूजा करने की बात करता है। और आपका देवता कैसा है, आपका भगवान कैसा है कि आपको आए दिन केवल घृणा, मार काट, हिंसा सिखा रहा है? क्या ये जो चींटी नहीं मारते हैं, पत्थर तक में भगवान देख रहे हैं, सत्य अहिंसा की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, वही तुम्हारे दुश्मन हो गए? तो थोड़ा अपने दुर्बुद्धि पर विचार तो करो कि हम जिनसे घृणा कर रहे हैं आखिर में वो तुम्हारा दुश्मन है कैसे? क्या उन्होंने मोहम्मद को मारा है, कि बुद्ध को मारा है, कि कबीर को मारा है, या और जो घृणा कर रहे हैं उनको मारा है, या मार रहे हैं? तुम ही लोग गाली दे रहे हो, मार रहे हो। 5 लाख बेचारे भाग के आ गए हिंदू कश्मीर से, निहत्थे बेगुनाह लोगों को मारा गया, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई। क्या यही गुनाह है कि हिंदू हिंसक नहीं हो रहा है, अपने सत्य धर्म को पालन कर रहा है? क्या सनातनियों का यही गुनाह है? खैर, ये मैं बात थोड़ी डाल दी कि सनातन धर्म जैसा महान कोई नहीं है। वो बुद्ध को भी मानता है, मज़ारों पर भी जाकर के मत्था टेक लेता है, ईसा के भी जन्मदिन आदि सब मना लेता है, लेकिन फिर भी उनसे घृणा। हमारे मजहब, अरे तुम्हारा मजहब सिखा क्या रहा है? पहले देखो तो, जितने तुम्हारे इतने क्रिश्चियन मुस्लिम कंट्री बने हैं उनमें हो क्या रहा है? केवल बम बारूद, मार काट, हिंसा, मानसिक रोगी, मांस मदिरा का सेवन, अश्लीलता। और यहाँ जो सनातन धर्म में आता है, उनके मंदिर में या कहीं चला जाता है, सब बुराइयां छोड़ देता है, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, चाहे कोई भी आ जाता है। और उनके मजहब में जैसे ही ये चले जबरन ये लालच दे करके हिंदू लोगों को बना लेते हैं, तो वहाँ जाकर के इतना परिवर्तन हो जाता है कि यही हिंदू अपने ही समाज, अपने ही मनुष्य लोगों के विरोधी हो जाता है। अरे भाई, जब हम कोई सामान भी खरीदते हैं ना, तो उसका टेस्ट करते हैं। टीवी, मोबाइल, फल, सब्जी आदि देखते हैं कि वो खट्टा है, मीठा है, हमको नुकसान देगा, कैसा है। तो थोड़ा किसी भी मजहब को मानते हो, भगवान को मानते हो, तो देखो कि हम हिंसक हो रहे हैं, हमारे अंदर इंसानियत भी बच पा रही है कि नहीं बच पा रही है, हम क्या बन रहे हैं, इंसान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हमारे अंदर शांति है कि नहीं है, प्रेम है कि नहीं, भाईचारा है कि नहीं। कहते हो हम भगवान को मानते हैं, ये कौन सा भगवान है कि भाई तुमको नफरत, घृणा, मार काट सिखा रहा है? इधर उधर की पुरानी बातें खोद करके, वो चीज़ें करके तुम्हें मिलावटखोरी सिखा रहा है, तुम्हें भ्रष्टाचार सिखा रहा है, लूट मार सिखा रहा है, और कह रहे हो कि हम। और यदि कोई कहता है, रोकता टोकता है या कानूनी कार्रवाई, तो कहते हैं हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये बहुत ही विचार करने वाली बात है। और मैं सनातनियों से कहूँगा कि आप लोग जातिता में मत बांटो। भगवान ने यदि जाति बनाई होती आप लोगों की, तो रंग बिरंगे पशु पक्षी, पेड़ पौधे बना सकता है। देखते हो कितने कलर, इंसानों के पास वैसे कलर नहीं होंगे। तो आपके सर पे लिख देता, यहाँ लिख देता, यहाँ लिख देता, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। अरे हम सब एक ही ऋषि मुनियों के संतान हैं। नाम अलग अलग हो तो रखना ही पड़ता है ना। एक ही माँ बाप के यदि 2-4 बच्चे हो जाते हैं तो एक नाम तो रख नहीं, सर नेम भले ही एक रख सकता है, लेकिन नाम तो अलग अलग रखना पड़ता है ना। इसी प्रकार से
ये हम बढ़ते आए और अलग अलग नाम पढ़ते आए, लेकिन मन्नू और शत्रुपा से ही मनुष्य का उत्पत्ति हुई है, तो हम उन्हीं के वंशज हैं, तो हम कैसे ऊंच नीच हो गए। हाँ, कर्म से देखो कि भाई कोई अछूत कर्म, अछूत कर्म क्या होता है? अछूत कोई शरीर नहीं होती है, कर्म होता है। अछूत कर्म होता है मार काट हिंसा लूटपाट, मांसाहार सेवन करना, मदिरा सेवन करना। तो ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय सब में कर रहे हैं, तो उनसे दूरी बनाकर रखो भाई, उनको मत छुओ। और भी जैसे दलित आदि में कोई करता है तो मत उनके साथ बैठो खाओ। केवल जातीयता के नाम पर ये घृणा फैलाना, ये चीज़ें करना, एक दूसरे से नफरत करना ठीक नहीं। मैंने एकता के एक सूत्र बताया था आप लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के यहाँ खाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के यहाँ अपनी बेटी बहन की शादी करो। खुदा ना खास्ता हो जाता है तो मारकाट हिंसा मत करो। मारकाट हिंसा करोगे, वहाँ की अदालत में, भगवान की अदालत में भी आपको दंड मिलेगा, और यहाँ भी आपकी निंदा और बेइज्जती अलग होगी। जितना समझाना है समझा लो, नहीं तो अपने घर से भगा दो। अब रह गई एकता की बात करते, दो फार्मूला अपना लो बस। मैं ना धन देने की कह रहा हूँ और ना ये सब दुनिया भर का भी जो पिछले बात करी कि शादी करो या खाना खाओ। एक दूसरे का सम्मान करो। हमारे राम कृष्ण वनवासियों को, आदिवासियों का सम्मान किया है, हम उनसे महान तो हैं नहीं। और सहयोग करो भाई। बाली सुग्रीव दोनों भाई थे, लेकिन बाली ने, उनका आपस में बैर था, तो इस भगवान ने देखा कि सुग्रीव सही पर है तो सुग्रीव का साथ दिया। तो इसी तरीके से सही का साथ दो, सहयोग करो और एक दूसरे का सम्मान करो। देखो आपस में कितना भाईचारा आ जाएगा, कितना प्रेम आ जाएगा। एक दूसरे से घृणा करोगे, ये मैं दलित समाज सबको कह रहा हूँ, ऐसे घृणा से सोचोगे, फिर यही विनाशकारी लोग, जो शैतानी लोग हैं ना, ये बम बारूद लेके जो पूरे विश्व में अशांति फैलाए हैं, ये आपके ऊपर कब्जा कर लेंगे और मार मार के आप लोगों को, पुराना नहीं समझ में आ रहा तो इतिहास पढ़ लो। और आपके यदि 70-80 साल पहले के जो बाप दादा जो होंगे जिंदा, उनसे पूछ लो। हमने तो पूछा है, देखा है, इसलिए मैं इतनी बातें कर पा रहा हूँ। भाई अपने का थोड़ी बहुत दो बातें सुन करके, मैं तो कहता हूँ ठीक है, थोड़ी सी नफरत सह के रहना ठीक है, लेकिन उनकी मार आंखें निकाल लेना, आंतें निकाल लेना, आपकी बहन बेटी को उठा ले जाना, कितना अत्याचार, जिंदा तेल में डाल देना, ये ठीक है कि हम आपसी थोड़ा बहुत तू में कर लें, ये तो होता है। अरे अपने सगे भाई एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं तो भाई भाई में हो जाता। कौरव पांडव भाई भाई थे, लेकिन वो तो ठीक नहीं है ना। तो यदि आप लोगों को वो अच्छा लग रहा है, अपनी आंखें आते अपनी माँ बहन की इज्जत लुटवाना, तो भाई आप लोगों की मर्जी। ये देश दुनिया तो सबका है, केवल मेरा नहीं है, किसी एक जाति मजहब का नहीं है। आज वही कन्वर्टेड देख लो कि मुसलमान क्रिश्चियन आदि लोग बने हैं, वही हिंदू एक दूसरे का दुश्मन, घृणा और क्या क्या फैला रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचने विचारने वाली बात है। और पुण्य कमाना है तो देखो, मैं अभी बात कर रहा था शुरू में, ये मिलावटखोरी, लोगों ने अच्छे साबुन, पेस्ट, तेल, घी, सब चिकने चिकने, चावल, ये सब चीज़ें पहले घर की महिलाएं ये सब बनाती थी, करती थी, निरोगी। आज देख रहे हो कि जा रही हैं, बॉडी उनकी काम नहीं कर रही है, बैठ के खाना, मोबाइल टीवी आदि देखना, बॉडी उनकी अकड़ गई है। पहले अब चक्की आसन चल गया है, वो मूसल आसन बना लिए हैं रामदेव जी ने कि भाई ऐसे ऐसे करो, तुम्हारी बॉडी खा खा के तो क्या क्या पूरा शरीर फूल गया है। अनेक तरह की भी काम करने से कोई कमज़ोर नहीं होता है, मजबूत होता है, निरोग होता है, पसीना निकलता ही निकलता है।
तो आप लोग अपने बच्चों को केवल सुख सुविधाएं मत दो। सुख सुविधा दे करके देख रहे हैं ना कितने अय्यास मक्कार हो गए हैं। आज वृद्धाश्रम खुल गया है। इतना हम अपने बच्चों को चालाक बना दिए हैं, समझदार बना दिए हैं कि अपने माँ बाप की सेवा तक नहीं कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा, ऐसी विकास, ऐसा धन दौलत किस काम का, ये बताइए। बड़े बड़े लोगों का भी वो फैक्ट्री मालिक ये सबके सब इससे ग्रस्त हैं लोग बाग। तो इन सब चीज़ों पर यदि विचार नहीं करेंगे आप लोग, आज हम नकली दूध खाने पर मजबूर हैं, नकली तेल घी खाने पर मजबूर हैं, नकली ये खाद्य पदार्थ जो भी हैं पॉलिश वो खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? इन्हीं सब कारणों से हो गए हैं कि हमने अपने हाथों से काम करना छोड़ दिया, मशीनियों पर भरोसा, फैक्ट्रियों पर भरोसा करने लग गए। हमको आसपास के ये जो पहले के लघु उद्योग टाइप के जो तेल की दुकानें, मसाले, ये सब दुकानें थी, उनको जिंदा करना पड़ेगा। दूध वालों को जिंदा करना पड़ेगा। भाई क्या मिलाएगा? थोड़ा पानी मिलाएगा, जहर केमिकल तो नहीं मिलाएगा। ये जो यूरिया आदि से मिला करके दूध आपको पिलाया जा रहा है। पहले गोबर के खाद का शुद्ध अनाज होता था और आज अनाज हो गया है आपका केमिकल, कीटनाशक, रासायनिक खादों का अनाज। कैंसर पैदा करता है। आर्टिफिशियल साबुन, पहले के लोग घर का अपना इससे मिट्टी से या बेसन आदि से नहा लेते थे। इन सब चीज़ों पर विचार, लोगों की 100 साल, 1.25 साल, 150 साल उम्र होती थी, आज आधी हो गई है। 60-70 साल में लोग जय श्री राम हो रहे हैं। अपने समाज से मांस मदिरा को हटाना पड़ेगा। गौ माता का, देसी गौ माता, जर्सी नहीं, जर्सी का दूध पियोगे हानिकारक होता है, उससे बढ़िया पियो मत, दूध को हाथ ही मत लगाओ। फल फ्रूट भी देखो उसमें कहीं उसमें केमिकल और कार्बाइड, केमिकल आदि से पकाया हुआ तो नहीं है। तो आसपास हमें दूध, फल आदि के लोगों को हम प्रोत्साहित करें, उनका सहयोग करें, तब हमको शुद्ध ये फल सब्जी आदि मिल पाएगा और हम धीरे धीरे निरोग रह पाएंगे। हो सके तो आप अपने खुद भी थोड़ा सा मेहनत करें। इनसे क्या होता है, ऐसे हमें फल सब्जी, पेड़ पौधे लगाने से, हमारा ये गाय वगैरह पालने से मानसिक रोग, थाईलैंड में लोग गाय को सहलाने के लिए पैसे देते हैं, उनका मानसिक बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। आज हमारे यहाँ पन्नी खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये दुर्भाग्य, इसको कहते हैं दुर्भाग्य। तो अब हमारा दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है, तो हम अपने दुर्भाग्य को बचाएं। इससे क्या होता है कि हम पशु पक्षी ये पालते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो हमारे बच्चे भी सीखते हैं। आज मुसलमानों आदि में तो देखते नहीं, बच्चों को उनको गला रेतना सिखाया जाता है, नहीं नहीं काटो। फिर वो आगे चल के बड़े हो जाते हैं तो आदमियों को मारने में भी उनको ज़रा भी भय नहीं होता है, डर नहीं होता है, तुरंत काट पीट देते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने घर परिवार के लोगों, जाति समाज के लोगों को क्या बनाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान ने आके आतंकियों का साथ दिया, अपने लोगों को नफरत, मार काट, हिंसा फैलाया, तो आज पाकिस्तान की हालत क्या है, अफ़गानिस्तान की हालत क्या है। हम दूसरे से देख के हमको सबक सीखना चाहिए। कहे आधी रोटी खाएंगे परमाणु बम बनाएंगे, तो आज खाओ भैया, परमाणु बम वहाँ एक छोड़ देना चाहिए भैया। अब आटा तो है नहीं, परमाणु बम बचा है तो छोड़ दो। बेचारे फांसी लगा रहे हैं तो कम से कम तुरंत उनका अल्लाह मियाँ के पास चले जाएंगे, 72 हुर्रों के पास चले जाएंगे। कहते हैं ये लोग कि जब पूरा, तो भाई पाकिस्तान तो थोड़े बहुत बचे हैं वहाँ हिंदू, तो अब क़यामत वहाँ पर आनी चाहिए, क़यामत आनी शुरू हो गई है और बस मिसाइल बची है। जिस दिन वो फूट जाए तो ये सब अपने 72 हुर्रों के पास चले जाएंगे। अब भारत से वो हो रहा है कि आटा
दिया जाए। भारत में आटा चावल दाल इसीलिए मिल रहा है कि कारण यह कि यहाँ पर हिंदू साधु संत सनातनी यहाँ बचे पड़े हुए हैं और इन सनातनियों को मान सम्मान करना चाहिए। सनातनियों को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, नहीं तो वही हालत यहाँ भी हो जाएगी। कारण यह है कि यहाँ पर भी कुछ देश विरोधी पड़े हुए हैं लोग बाग, जो देश को बर्बाद तबाह और गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग खूब सोच विचार करें, आत्ममंथन करें, तभी ये भारत देश बच पाएगा। जय श्री कृष्ण।